बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक का वादा है, इस बंदे पर रिज़्क़ की बारिश करूँगा जो ये दुआ असर के वक्त पढ़ेगा। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तक तुम मुझे अपनी माल और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बिलाशुबा जान, माल औलाद सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है। वो जब चाहे वापस ले सकता है। अल्लाह ताला किसी से नहीं छीनता, बल्कि इसे आजमाता है, झंझोड़ता है कि ए बंदे, तमाम नेमतें मेरी अता की हुई हैं, आर्जी सामान्य दुनिया है और तूने इसे अपनी मलकियत समझ लिया। अल्लाह ताला मोमिनीन के लिए फरमाते हैं, इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़या होती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आजमाइश और सज़ा में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया, तुम पर जब कोई मुसीबत आए और वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कर दे तो समझो आजमाइश है। अगर वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह पाक से दूर कर दे तो समझो सज़ा है। अगर इंसान के ईमान में सख्ती और पायदारी और मजबूती होती है, इसकी आजमाइश भी ज़्यादा सख्त होती है, और अगर ईमान कमज़ोर होता है और इसमें सख्ती और मजबूती नहीं होती तो इसकी आजमाइश भी हल्की होती है। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा और सबसे सख्त आजमाइश किसकी होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की, फिर सालिहीन की, फिर जो उनकी मिसल और इनसे मुशाबहत रखने वाले होते हैं। इंसानों की आजमाइश इनके ईमान के बकदर की जाती है। अगर इनके दीन में सख्ती और रसूख होता है तो इनकी आजमाइश में इजाफ़ा कर दिया जाता है, और अगर इसके दीन ईमान में खिफ़त होती है तो इसकी आजमाइश में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है और इसकी आजमाइश हल्की कर दी जाती है, और बंदों की आजमाइश की जाती रहती है और इस तरह के मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला किया जाता रहता है, यहाँ तक कि वो रोए ज़मीन पर इस तरह चलता फिरता है कि इसके अंदर कोई ख़ता और मासियत बाकी नहीं रहती। तो नाज़रीन, रिज़्क़ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है जिसके ज़रिए इंसान की बेशुमार दीनी और दुनियावी ज़रूरियात पूरी होती हैं। रिज़्क़ रहमत भी है और ज़हमत भी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुनियावी माल व असबाब को अपना फ़ज़ल करार देकर इसे जायज़ ज़राए से हासिल करने की तरग़ीब दी है, ताकि इंसान राहत, सुकून, इज़्ज़त व वक़ार और खुशी और मसरत के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। इस्लाम में माल व दौलत कमाने को नापसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा गया, बल्कि रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला ने अपना हबीब करार दिया है। इस तरह इंसानी तारीख़ में बहुत से अंबिया और सालिहीन ऐसे गुज़रे हैं जिनके पास बेशुमार दौलत थी। इस तरह सहाबा कराम में भी मालदार लोग थे। बहुत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मालदार थे और बाज़ इस्लामी रियासत के क़याम के बाद फरावानी की वजह से अमीर हुए। तो नाज़रीन, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह का वादा है, इस पर रिज़्क़ की बारिश कर दूँगा, इसके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर कर दूँगा, बेबरकती दूर कर दूँगा, इस घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। इस दुआ को आप असर और फजर की नमाज के बाद लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये दो वक्त ऐसे हैं जब आसमान के दरवाज़े खुले हुए होते हैं। इस वक्त ये दुआ फ़ौरन कबूल होती है। ये दुआ आपने असर की नमाज के बाद पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जुमा: ए अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरे घर में वुसअत और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा दीजिए। नाज़रीन, ये वो प्यारी और छोटी सी दुआ है जिसमें बंदा अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो अपने घर में अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए दुआ मांगता है। तो वो अपनी दुआ का आगाज़ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी से करता है। तो अल्लाह को यही चीज़ पसंद है। अल्लाह कहता है, जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो जो मुझसे माफ़ी मांगता है तो मैं इस पर आसमान से रिज़्क़ की बारिश बरसा दूँगा, अपनी रहमतों बरकतों की बारिश बरसा दूँगा, अपने फ़ज़लो करम की बारिश कर दूँगा और अपने इस बंदे पर रहम करूँगा। तो ये छोटी सी दुआ है। इस दुआ को जब भी नमाज़ पढ़ें आपने लाज़मी पढ़ना है।
خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو 7 بار یا 11 بار لازمی پڑھیں۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو رزق دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جو بھی آپ کی مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔